नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हेमकुंड मार्ग पर हिमस्खलन में 5 यात्री दबे, 4 बचाए और 1 लापता। देहरादून फीस कमेटी के जस्टिस धानिक के नाम की सिफारिश। लोकसभा चुनाव में पहले से बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा, सीएम। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में छात्रों को मिलेंगे डिजिटल कार्ड। सीसीएल वेतन कटौती और छुट्टी बने मुद्दा। देहरादून लैब टेक्नीशियन का फर्जी कोर्स कराने की होगी जांच। बंद दरोगा भर्ती 11 जून को, आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। देहरादून आयुर्वेद में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश शुरू। शिक्षा विभाग नियमावली में कर रहा है संशोधन, भर्ती में एलटी कैडेट शिक्षकों को मिल सकती है राहत। नई टेहरी, राज्य आंदोलनकारी उपवास पर रहे। कर्णप्रयाग दसूलीगढ़ मेले में चौफला और चाचरी की रही धूम। उत्तरकाशी में नाबालिग की शादी के मामले में मुकदमा। रुद्रप्रयाग नगर पंचायत का चुनाव लड़ेगी यूकेडी। काशीपुर में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। उत्तरकाशी एनडीआरएफ ने ग्लेशियर में फंसे 2 ट्रैकर को बचाया। पिथौरागढ़ चीन सीमा तक पहुंचा लंपी वायरस का कहर। पिथौरागढ़ चंपावत 132 केवी बिजली लाइन शुरू। अतिथि शिक्षकों ने 10 जून तक का दिया अल्टीमेटम। जोशीमठ हेमकुंड यात्रा मार्ग पर रविवार देर शाम को हिमस्खलन की चपेट में आकर 5 यात्री दब गए। रेस्क्यू कर 4 यात्रियों को निकाला गया, जबकि एक महिला यात्री लापता है। हादसा घांगरिया से 13 किलोमीटर दूरी पर अटलाकोटी के निकट हुआ। पांचों यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन पर कर लौट रहे थे। दूरभाष पर जानकारी देते हुए एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने बताया कि घटना देर शाम की 6 बजे घटी। सूचना मिलते तत्काल हेलीकॉप्टर को घटनास्थल का हवाई निरीक्षण करने भेजा गया था। एसडीएम ने बताया कि वह घटनास्थल में पहुंच गए। हिमस्खलन में ग्लेशियर काफी बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे रास्ते पर आ गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने हिमस्खलन के सेवादारों की मदद से रेस्क्यू कर 4 लोगों को बचाया। लापता महिला की तलाश जारी है। खोजबीन के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी का ट्रेंड रेस्क्यू दल भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। देहरादून राज्य में शिक्षण संस्थानों की फीस में संशोधन की प्रक्रिया जल्द दोबारा शुरू होगी। हाईकोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर प्रवेश और शुल्क नियामक कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति को हरी झंडी देते हुए जस्टिस एनएस धानिक का नाम प्रस्तावित किया है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने इनकी पुष्टि की है। कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस महबूब अली के त्यागपत्र की वजह से यह लंबे समय से पद खाली है। करीब 5 साल पहले राज्य में निजी संस्थान की फीस संशोधित की गई थी। निजी संस्थान की मांग पर सरकार ने 2022 में दोबारा प्रक्रिया शुरू की। जस्टिस अली के इस्तीफे की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कमेटी के अध्यक्ष का चयन हाईकोर्ट की संस्तुति पर कर किया जाता है। देहरादून भाजपा ने राज्य में अपने सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, संगठन पदाधिकारियों का एक महान जन संपर्क अभियान में सक्रिय होने का आह्वान किया। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महासह भोज किया। इस दौरान धामी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान किया है। देश में वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके पहले भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी। भाजपा ने हाल ही में 2 दिवसीय कार्यसमिति में मोदी सरकार के 9 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया था, जिसके लिए पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक राज्य में महान जनसंपर्क अभियान शुरू किया। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की सिफारिश उपलब्धियों से भी जनता को रूबरू कराएंगे। महान जनसंपर्क अभियान के दौरान पार्टी हाईकमान ने टिफिन कैबिनेट करने के भी निर्देश दिए, जिसके तहत पार्टी नेताओं को अपने अपने घरों से टिफिन में खाना लाना है और किसी एक स्थान पर सामूहिक रूप से खाना खाना है। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को चंपावत दौरे से उनकी शुरुआत की। सबसे पहले सीएम के इस अभियान का हिस्सा बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। सहभोज के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री संगठन के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास संबंधी विषयों पर भी चर्चा की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत का 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम ने करोड़ों रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय आदि मौजूद रही। देहरादून यूके SSSC प्रदेश में 11 जून को होने वाली बंद दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आज सोमवार को जारी करेगा। इस परीक्षा में 51,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना। नकल के आरोपों के चलते पूर्व में रद्द हुई बंद दरोगा भर्ती को फिर से कराने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली। आयोग के सचिव SS रावत के मुताबिक उक्त परीक्षा 11 जून को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच होगी। इसके लिए 8 जिलों में 139 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने आवेदकों को परीक्षा के लिए 10:30 बजे से पहले केंद्र में प्रवेश लेने को कहा है। इस बीच आयोग ने पिछली परीक्षा में बैन किए गए 20
नामों की लिस्ट जारी कर दी है और स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित लिस्ट पूरी तरह सही है। दरअसल 2 युवाओं ने आपत्ति जताई थी कि उनके नाम और पिता के नाम प्रतिबंधित युवाओं से मेल खा रहे हैं, जबकि उन्होंने उक्त प्रक्रिया दी ही नहीं थी। आयोग ने इस बार रोल नंबर के साथ लिस्ट प्रकाशित की है। देहरादून राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन का ऐलान होते ही माध्यमिक शिक्षकों की राजनीति गर्मा गई। अध्यक्ष महामंत्री पद के दावेदार शिक्षकों ने चुनाव प्रचार में ताकना शुरू कर दिया है। खासकर सोशल मीडिया पर दूसरों की कमियों व अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए वादे भी किए जा रहे हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षक की गर्मियों की छुट्टियों में कटौती, सीसीएल में दूसरे साल से वेतन में 20% की कमी और प्रमोशन प्रक्रिया में विलंब चुनाव प्रचार में बड़े मुद्दे के रूप में शामिल है। अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान महामंत्री सोहन सिंह माजिला, पूर्व अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने वर्तमान उपाध्यक्ष मुकेश प्रसाद भोगड़ा, रविंद्र राणा के नाम की चर्चा है। महामंत्री पद के लिए शिव सिंह नेगी, डॉक्टर अंकिता जोशी, एकता रस्तोगी और रविचंद पैनुली तैयारी में जुटे हुए। प्रदेश महामंत्री माजिला ने सभी मंडलीय, जिला, ब्लॉक, स्कूल व संस्थान कार्यकारिणियों से सदस्यता शुल्क का ब्यौरा तलब कर लिया है। 15 जून तक सभी से सदस्यता शुल्क जमा करने का प्रमाण मांगा है। माजिला ने कहा कि यदि संघ के संविधान के प्रावधान के अनुसार किए गए पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि उन्होंने कहा कि सदस्यता शुल्क प्रमाण पत्र न मिलने पर होने वाले किसी भी विवाद के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। 6-7 जुलाई को अल्मोड़ा में होने वाले प्रांतीय अधिवेशन में केवल डेलीगेट को छुट्टी देने के फैसले से शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। शिक्षक अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया में खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रांतीय चुनाव के डेलीगेट ही वोटिंग करेंगे, लेकिन अधिवेशन में तो आम शिक्षक भी भाग ले सकते हैं। 2 दिवसीय छुट्टी का लाभ सभी माध्यमिक शिक्षकों को मिलना चाहिए। प्रदेश के डिग्री कॉलेज के छात्रों को इस साल डिजिटल आई कार्ड मिलेंगे। क्यूआर कोड से लैस इस आई कार्ड में छात्र का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। क्यूआर कोड को स्कैन कर छात्र की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी और छात्र के पास भी उसका रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बेगुली ने बताया कि इस वर्ष समर्थ पोर्टल के जरिए हो रहे ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के साथ ये कार्ड भी तैयार होंगे। राज्य का समर्थ प्रवेश पोर्टल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में उच्च शिक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल किया जाएगा। इस वर्ष से राज्य में विश्वविद्यालय कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन की जा रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 31 मई को शुरू कर दी जाएगी। 4 जून की दोपहर तक 6,986 से ज़्यादा आवेदन रजिस्टर्ड हो चुके थे। उच्च शिक्षा सचिव ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से जहां एडमिशन प्रक्रिया सरल पारदर्शी हुई है, वहीं यह किफायती भी साबित हो रही है। छात्रों को पहले अलग अलग कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करना पड़ते थे। अब महज 50 रुपये में 3 विश्वविद्यालयों के 10 कॉलेजों के लिए विकल्प भर सकते हैं। देहरादून प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों मानकों पहल राहत दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव को इसके लिए रास्ता निकालते हुए वर्तमान नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार प्रमोशन से प्रवक्ता बने मूल एलटी कैडर वाले शिक्षकों की सेवा की अवधि के मानक में रियायत मिल सकती है। वर्तमान में प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने के प्रवक्ता के रूप में 10 साल की निरंतर सेवा अनिवार्य। संपर्क करने पर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि वर्तमान नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है, जल्दी संशोधन प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को सरकार ने सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया था। इस भर्ती में केवल विभागीय हेडमास्टर और वरिष्ठ प्रवक्ता भाग ले सकते हैं। हेडमास्टर के पद पर 2 साल, प्रवक्ता पद पर 10 साल का निरंतर सेवा अनिवार्य है। एलटी कैडर शिक्षक इस मानक को बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एलटी कैडर के शिक्षक का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन कई वर्ष बाद होता है और 10 से 15 साल एलटी कैडर की सेवा के बाद प्रवक्ता बनने पर फिर 10 साल की नौकरी की शर्त से एलटी कैडर शिक्षक प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के अनुसार एलटी कैडर के इस अवधि को 5 साल घटाने में विचार किया जा रहा है। 693 पदों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। निर्देशालय ने प्रधानाचार्य भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय शासन को 693 पदों का प्रस्ताव भेज चुका। वर्तमान राज्य में इंटर कॉलेज की संख्या 1400 के करीब है। इसमें 1000 पद लंबे समय से रिक्त है। हेडमास्टर और कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता ही प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। कर्णप्रयाग के दसौलीगढ़ विद्या दिवा कौतिक में कलश यात्रा निकालती महिलाएं। कर्णप्रयाग के दसौली रविवार को गढ़वाली गीत पर प्रस्तुति देते हुए लोक कलाकार। दसौलीगढ़ के समीप कोट कंडारा में पहली बार आयोजित हो रहे दसौलीगढ़ दिवा कौतिक पर्यटन और सहकारिता मेले के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। लोक गायिका पंपी नवल के साथ ही महिला मंगल दलों, स्कूली बच्चों को इको क्लब ने लोक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण पर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। रविवार को आयोजित पहले कौतिक का शुभारंभ विधायक अनिल नौटियाल ने किया। महिलाओं ने शिवालय में मेला पंडाल तक जल कलश यात्रा निकाली। महिला मंगल दल कंडारा, नौली, हिंडोली, जेटी, सुनाली, बंतोली, चंटिंग्याला,
सेंज आदि ने जागर, चौफला और चांचरी आदि की प्रस्तुतियां दी। लोक गायिका पम्मी नवल के साथ विकेश भारद्वाज और जितेंद्र कुमार के गायन पर निर्देशक खूब थिरके। विधायक नौटियाल ने कहा कि मेले और कौतिक हमारी संस्कृति के संवर्धन के माध्यम में मौके पर मेला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत और विनोद नेगी आदि मौजूद रहे। सनरौल क्षेत्र में आयोजित मां रेणुका का 3 दिवसीय पौराणिक मेले का रविवार को पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर रेणुका मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना की गई तथा माता की पार्षदों ने अवतरित होकर क्षेत्र की खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांतिपूर्ण सौहार्द का आश्वासन आशीर्वाद दिया। नौगांव ब्लॉक के दूरस्थ सनरौल क्षेत्र में प्राचीन काल से मां रेणुका का 3 दिवसीय पौराणिक मेला लगता आ रहा है। यह मेला हर वर्ष 4 से 6 जून यानी ज्येष्ठ के महीने की 21 से 30 गते को आयोजित होता है। उत्तरकाशी डुंडा के कुमारकोट गांव में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नाबालिग की शादी कराने के मामले में थाना धरासू में लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक जिला प्रोबेशन अधिकारी यशोदा बिष्ट उत्तरकाशी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। धरासू पुलिस ने मामले की जांच ब्रह्मखाल चौकी के सौंप दी। हालांकि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र की जाँच के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 9 मार्च 2023 कुमारकोट गाँव में नाबालिग की शादी की शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने देर शाम गाँव पहुंची। गांव में शाम की शादी की तैयारियां पूरी कर बारात का इंतजार किया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने जांच शुरू की तो हाईस्कूल के प्रमाण पत्र से लड़की की उम्र 16 वर्ष कुछ माह की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष धरासू के लुंठी ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने समेत अन्य 3 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना ब्रह्मखाल चौकी इंचार्ज करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी यशोदा बिष्ट ने बताया कि दोनों पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड क्रांति दल के जिला सम्मेलन में निकाय चुनाव संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही केदारनाथ यात्रा पंजीकरण की बाध्यता खत्म न करने पर जिला बंद की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान उखीमठ ब्लॉक अध्यक्ष के लिए दिलवर सिंह नेगी को मनोनीत किया गया। सम्मेलन के दौरान कानून मंत्रालय, भारत सरकार से सेवानिवृत्त बसंत सिंह बिष्ट ने दल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यालय में यूकेडी के जिला प्रभारी सुरेंद्र चंद जुयाल के अध्यक्षता में संपन्न हुए सम्मेलन में प्रवक्ताओं ने कहा कि रुद्रप्रयाग नगर पालिका के साथ ही जनपद की तीनों नगर पंचायत में यूकेडी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। चुनाव में सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार करने का आह्वान किया गया। जिला प्रभारी सुरेंद्र चंद जुयाल ने कहा कि यूकेडी एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जो जनता के मुद्दों को निरंतर उठा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर बेरोजगारी व अन्य सवाल हो, यूकेडी ने ही प्रमुखता से उठाया। लेकिन उन्होंने कहा कि जुलाई में दल का अधिवेशन होना है जिसमें डेलीगेट भी बनाए जाएंगे। दल की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएं। यूकेडी के जिलाध्यक्ष बुद्धि बल्लभ ममगई ने यूकेडी से कार्यकर्ताओं की विस्तृत जानकारी प्रभारी को सम्मुख रखी। मौके पर यूकेडी के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह सजवान, देवेंद्र चमोली, बलबीर चौधरी, सुबोध आदि मौजूद रहे। काशीपुर पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट बनाने वाली कंपनी पकड़ी है। मौके से विभिन्न नामों कंपनी के ब्रांड के 1250 भरे बैग जब्त किए गए। पुलिस ने सीमेंट तैयार करने के उपकरण, खाली बैग और 2 वाहन भी कब्जे में लिए। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर एक धर दबोचा। फैक्ट्री संचालक अभी पुलिस के हत्थे में नहीं चढ़ा। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार रात गोपनीय सूचना के आधार पर कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसटीएफ कुमाऊं के इंस्पेक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कॉलोनी के पास छापा मारकर नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। टीम के साथ नई अल्ट्राटेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सीमेंट के नकली होने की पुष्टि की। मौके से बरामद बैगों पर एक ही नंबर अंकित था और बैच नंबर भी एक ही थे और उन पर एमआरपी की स्पष्ट अंकित नहीं थे। पुलिस ने मौके से अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, माइसेम, बांगर कंपनी के डुप्लीकेट बैगों में पैक किया गया सीमेंट जब्त कर लिया। टीम को वहां से 1200 खाली कट्टे और सीमेंट बनाने के उपकरण और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला। पुलिस ने मौके से कमल सागर पुत्र छोटे सागर निवासी उजहरी, थाना नगरी, जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अभय सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सीमेंट की फैक्ट्री वसीम पुत्र महेंद्र हसन निवासी पत्थरखेड़ा, थाना बोट, रामपुर की है। उसने यह गोदाम 26,000 रुपये महीने किराए पर ले रखा है। वहाँ फैक्ट्री मालिक वसीम का मुंशी है। टीम ने एक ट्रैक और कैटर भी कब्जे में ले लिया। सीओ वंदना वर्मा के निर्देश में टीम ने कोतवाल मनोज रतूड़ी के अलावा मनोज जोशी भी मौजूद रहे। बागेश्वर वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार ने कहा कि वो बागेश्वर सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पर ही बताएंगे और कांग्रेस से अनुरोध किया कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा ना करें। रविवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता में बसंत कुमार ने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इस सीट पर 16,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। चुनाव के 1 वर्ष के अंतराल में उनके पिता का निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि वो बागेश्वर की जनता की सेवा करें। उनकी माता बीमार हो
इस विपरीत परिस्थिति में उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया में ही रायसुमारा में क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि वो उपचुनाव लड़े। बसंत कुमार ने कहा कि काबीना मंत्री चंदन राम दास का आकस्मिक निधन होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, उन्हें समर्थन दे। कहा कि यह चुनावी समर में कांग्रेस का प्रत्याशी होने पर लगातार 4 बार यह सीट भाजपा की झोली में गई है। बसंत कुमार ने कहा कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और समय आने पर ही बताएंगे। देहरादून पिटकुल ने 220 केवी की जफरपुर रुद्रपुर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया। इस लाइन में कुमाऊं में इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पिटकुल ने 132 पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत बिजली लाइन को भी शुरू कर दिया। पिटकुल के एमडी वीसी ध्यानी ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 220 केवी की जफरपुर रुद्रपुर रेलवे लाइन और 132 केवी की पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत लाइन को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। इस परियोजना का काम लंबे समय से लटका हुआ था और पिटकुल की ओर से हाल में रूट परिवर्तन के बाद अब इस काम को पूरा किया जा सका। इन दोनों परियोजनाओं को शुरू होने पर मुख्यमंत्री धामी ने पिटकुल के एमडी और पूरी टीम को बधाई दी। पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने कहा कि इस लाइन के शुरू होने का इंतजार केंद्र सरकार को भी था, जिसमें बरेली मुरादाबाद से काठगोदाम तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत लाइन के शुरू होने से चंपावत जिले में जो लो वोल्टेज आदि की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।